जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित सैनी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ग्रोथ स्टडी पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान अंकित भाटी सर वाली। उसका जो सेकंड चैप्टर है वो है भारत लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक क्लास और निपटा लिया जो कि वो है भारत के प्रतीक चिन्ह। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें और बताएं कैसी लगी क्लास आज की और कल की भी। और डेली हम एक क्लास ले रहे हैं, जैसे स्टैटिक जीके की स्टैटिक जीके की पहली जो क्लास थी वो थी भारत के प्रतीक चिन्ह। आज की जो क्लास है वो है भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य। कल जो क्लास चलेगी वो होगी प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले, जिसमें से एक दो सवाल हर क्वेश्चन में मिलता ही रहता है, चाहे वो एसएससी जीडी हो या फिर कोई स्टेट पुलिस का पेपर हो। सब में स्टैटिक जी के सब में ज़्यादा जो रोल है वो है एसएससी के एग्ज़ामों में। तो चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। आज का सवाल है पहला, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यानी कुल मिलाकर उस सवाल ये पूछा गया है कि शंभू महाराज को पद्मश्री जो अवार्ड मिला था वो किस नृत्य से संबंधित थे। तो इसका जो आंसर है वो है कथक से, कथक यानी ऑप्शन नंबर है। अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सवाल है वो है जयप्रभा मेनन, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, सिद्धेश्वर योगी के प्रयासों ने डैश नाम नृत्य को गौरवान्वित किया है। तो जो सिद्धेश्वर योगी थे इन्होंने कुचिपुड़ी नामक नृत्य जो है उसे गौरवान्वित किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो जो लाहो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है मेघालय में। अगला सवाल है, मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। मोडसे है आपका नागालैंड से संबंधित। अगला सवाल है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है खुल्लम, जो मिजोरम में किया जाता है, मिजोरम के गांव में। अगला सवाल है, तुलास किस राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है। जो तुलास है वो है आपकी केरल राज्य की। अगला सवाल है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है, इसका जो आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। अगला सवाल है, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो माथुरी जो किया जाता है वो किया जाता है आपका तेलंगाना में। अगला सवाल है, माय माता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो माय माता जो किया जाता है वो किया जाता है त्रिपुरा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो जो वो है घूमर और भी कई राज्यों में किया जाता है, पर ऑप्शन के हिसाब से जी इस सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, गंभीरा, धात्री और जात्रा किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है। गंभीरा, थाली और जात्रा।
तो फ्रेंड्स ये जो तीनों है ये है आपकी पश्चिम बंगाल से संबंधित। अगला सवाल है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से, किस राज्य से हुई है? तो गरबा जो है वो गुजरात में किया जाता है। अभी इसे अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया है इस गरबा नृत्य शैली को। अगला सवाल है, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इस सवाल को देखा जाए तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक में किया जाता है, यानी ये सही है। गरबा गुजरात में, अभी देख लिया सवाल में हमने। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो होगा ए, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ओडिशा में नहीं किया जाता। अगला सवाल है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? जो सत्रिया है वो है आपका असम से संबंधित। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट से ली गई है? इसका जो आंसर है वह छऊ। छऊ नृत्य शैली को मार्शल आर्ट से लिया गया है। अगला सवाल है, कथकली नृत्य ललित कला के डैश पारंपरिक पारंपरिक का लयबद्ध संयोजन है। तो इसका जो आंसर है वो है 5। यानी कि ये कहना चाह रहा है कथकली नृत्य ललित कला के 5 प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। अगला सवाल है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? भरतनाट्यम का संबंध जो है वो है तिल्लाना। इसका जो आंसर है, इसमें और भी बहुत सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं पर मुख्य जो है वो तिल्लाना में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? केरल का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? इसका जो आंसर है वो है चप्पेली। चप्पेली को छोड़कर अन्य सभी केरल से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका कथकली जो है 8, जो भारत के शास्त्रीय नृत्य है वे 8 है। 8 में कथकली भी है, ओडिशा भी है, मोहिनीअट्टम भी है, लेकिन भांगड़ा नहीं है। भांगड़ा जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है जो कि पंजाब में किया जाता है। अगला सवाल है, जवाड़ा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? जो जवाड़ा नृत्य है वो किया जाता है आपके एमपी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो सवाल है वो है, गर्दी देश का लोक नृत्य है। गर्दी जो किया जाता है वो किया जाता है पश्चिम बंगाल, नहीं, गर्दी किया जाता है वह पुडुचेरी में। अगला सवाल है, लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका जो आंसर है वो है ओडिशा। अगला सवाल है, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। अगला सवाल है, डिम्सा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? डिम्सा किया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिला तोते की भांति नृत्य करती है? जो इसका आंसर है वो है सुआ में महिला जो है तोते की तरह नृत्य करती है। अगला सवाल है, गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? जो केलुचरण महापात्र है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अगला सवाल है आपका, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारत राज्य से संबंधित है? तो ये जो कुणबी किया जाता है ये किया जाता है गोवा में आपके।
कुणबी नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है गोवा में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदेर के नाम से जाना जाता था? इसका जो आंसर है वह है भरतनाट्यम। अगला सवाल है, पौदास देश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। पौदास पौदास जो किया जाता है वो किया जाता है महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तेरह ताली भी जो है वो किया जाता है आपके राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिला द्वारा सिर पर जले हुए दिए के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह चरी नृत्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मोतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? इसका जो आंसर है वो है आपका मणिपुर से। ये जो मोतई लोग वैष्णव मत से जुड़े हुए हैं, मणिपुर से संबंधित है मतलब इनका। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्य प्राप्त नृत्य रूप है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है कालबेलिया, जो कि राजस्थान से संबंधित है। ये यूनेस्को द्वारा मान्य प्राप्त है इसे। अगला सवाल है, पौड़ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। अगला सवाल है, राठवानी घेर गुजरात के राठवा जनजाति द्वारा डैश के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है? तो इस सवाल का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि होली। अगला सवाल है, गिद्ध किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है यह पंजाब का। अगला सवाल है फ्रेंड्स आज का, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो जो इसका आंसर है वो है आपका बुगाकू। बुगाकू को छोड़कर अन्य सभी भारत के शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। अगला सवाल है, राउत नाच कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जो राउत नाच है यह छत्तीसगढ़ से संबंधित। अगला सवाल है, बारडोछम किस राज्य से संबंधित है? बारडोछम जो इसका आंसर है वह अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है आज का, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को डैश कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हुआ है छोलिया। अगला सवाल है, कृष्णाटम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो इस सवाल का आंसर होगा केरल। अगला सवाल है, मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मारूनी नृत्य, तो इसका जो आंसर हुआ सिक्किम। अगला सवाल है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? परिचकली नृत्य जो है यह लक्षद्वीप का। अगला सवाल है, स्पाउ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? स्पाउ नृत्य ये जो किया जाता है लद्दाख में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुरुरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये आपके कथकली से। अगला सवाल है, डैश सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र है?
यानी कि इसका जो आंसर है वह है चाप च्याप बुरुंग। ये एक प्रकार का यंत्र है जो सिक्किम में बजाया जाता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है। इसका जो आंसर है वो है बेलाटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बेलाटा। अगला सवाल है नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है, यानी डांडिया किस त्योहार पर किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका नवरात्रों में, यानी जिसका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है किस नृत्य नवरात्रि के दौरान के चरवाहा डैश द्वारा किया जाता है। ये सवाल है गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी धनगर में। अगला सवाल है पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वज्री नृत्य करती है। वज्री नृत्य। तो इसका सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर जी पश्तून जो जनजाति है वो वज्री नृत्य करती है, जो पाकिस्तान से संबंधित है। अगला सवाल है कर्मा निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है। जो ये कर्मा है वो आपका झारखंड से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। तो 53वां सवाल का आंसर है महाराष्ट्र। अगला सवाल है कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्य में से एक प्राय शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है। यानी कौन सा उत्सव मनाया जाता है जो कि शादियों और बसंत के समय में किया जाता है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो है चौपेली। अगला सवाल है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये जो है यह है उत्तर प्रदेश का। अगला सवाल है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तो ये तमिलनाडु में का जो सबसे लोकप्रिय नृत्य है वह है कारगम। अगला सवाल है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। तो इस सवाल का आंसर है मणिपुर। अगला सवाल है प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। जो इसका सवाल का आंसर है वो है टप्पा, यानी ऑप्शन नंबर ए टप्पा। अगला सवाल है आपका कर्मा पूजा के त्योहारों के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यानी ये पूछ रहा है कर्मा किस मौसम में बनाया जाता है, यानी किन दिनों में बनाया जाता है। इस सवाल का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पतझड़ में। अगला सवाल है नाट्याजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है। तो यह है भगवान शिव को। अगला सवाल है प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है। इस बांस नृत्य को और किस नाम से जानते हैं तो है चेरो नृत्य। अगला सवाल है लेसलपतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये जो है यह है नागालैंड का। अगला सवाल है प्रसिद्ध नर्तक टी बालास्वामी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बालास्वामी का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। डमहल जो नृत्य है
वो उसका संबंध है आपके जम्मू कश्मीर से। अगला सवाल है, कट्टू वास्तविकता को दर्शाने वाला सामूहिक नाटक मृच्छकटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है? तो मिट्टी की जो कहाँ गया सवाल, मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा है? ये जो लिखा है, ये लिखा है आपके शूद्रक ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो इसमें जो है धूमल भी शामिल है, राउत भी, हफीजा भी शामिल है और डागी शामिल नहीं है इसमें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो इसका जो प्रकार नहीं है वो हवाई प्रकार नहीं है, अन्य सभी मार्शल आर्ट के प्रकार है। अगला सवाल है, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? विदेशिया है आपके बिहार से। विदेशिया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिहार से। अगला सवाल है, डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो राउत जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, जबकि मोहिनीअट्टम जो है वो शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सवाल का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य सभी जो है वो लोक नृत्य है। अगला सवाल है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो असम से संबंधित है। अगला सवाल है, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? इस सवाल का जवाब है आपका कर्नाटक। अगला सवाल है, कूद नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? कूद जो है वो बनाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी संबंधित है? ओडिसी नृत्य का जो संबंध है वो है ओडिशा से। अगला सवाल है आपका, पुल्लिकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? इसका जो आंसर है वो है केरल, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है? निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका जो आंसर है वो आपका भरतनाट्यम। और आज का लास्ट सवाल है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य सोनन नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? इसका जो संबंध है कथक। जो सोनन नारायण का संबंध हुआ है कथक से। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे किस किस और टॉपिक पर और चाहिए क्लास आप बनाने हैं वो जो कमेंट में ज़रूर बताएं।